जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं एवरेज। तो एवरेज में हम लोगों ने 180 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसके साथ हमें डील करनी है, हर चीज़ को हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 2600। यानी कि 50 लोगों का जो सम है जो है 2624। 2624। और हमसे पूछा है इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब हमसे एवरेज पूछा है। अगर हमसे एवरेज पूछा है तो 2624 को किससे भाग कर दो? 50 से, ठीक है। तो 50 से भाग मत करना मेरे भाई, आप इसको डबल कर देना। क्या कर देना? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो हो जाएगा 5248 बटे 100। और 5248 बटे 100 तुरंत लगा देना 52.48। अदरवाइज अगर आप 50 से भाग करने बैठ जाते तो दिक्कत हो जाती, समय भी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता और हो सकता है सवाल भी आंसर गलत आ जाता है ना। तो 2624 को 50 से डिवाइड ना करके आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा? और नीचे 100 बन जाएगा तो बेहद आसान हो गया मेरे भाई, है ना। बढ़े आगे। अगला जो सवाल है वो क्या कह रिया है, इसकी भी समझ लेते हैं। कह रहा है 30 की पावर 30, 3 की पावर 30, कॉमा 3 की पावर 60, कॉमा 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य मतलब एवरेज। माध्य मतलब और एवरेज निकालने, अगर इन तीन का एवरेज निकालना है तो इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को अब 3 से भाग कर दो, जो एवरेज आ पाओ। अरे अगर किसी, अब मेरी बात सुनो, अगर ए बी और सी का एवरेज निकालना होता तो तुम क्या करते? ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 करते ना करते? तो हमने कर दो गलत तो कुछ गलत हुई का है? अब इसको सुनो, यही है। अब एक बात बताओ, क्या 3 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं बटे 3? पेज को कौन खाली करेगा? सही है, कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब ऊपर 3 की पावर 30, नीचे 3 की पावर 1 क्या रह जाएगी? प्लस 59 प्लस, दिस इज आंसर। आ रही है नहीं आ रही है? 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 बटा 3, सब भाग करके आंसर आ गया ये। छाप लिया? बढ़े आगे। देख रहे हो एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इसको करते हैं, क्या कह रहा है। ग्यारह संख्याओं का औसत कितना है? 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 36, जबकि 9 संख्याओं का औसत कितना है? 34, ठीक है। तो इन दो का एवरेज निकालना है। जो दो गए हैं वो 36 लेके जाते तो क्या होता? किसी के जाने से एवरेज कम हुआ है, इसका मतलब ऐसे कर लो, 36 का एवरेज डायरेक्ट सब निकाल सकते हैं। दोनों चीज निकाल, पहले एवरेज निकालो फिर सब निकालूंगा मैं। अगर ये 36 लेके जाते तो क्या होता? एक इनके जाने से एवरेज कितना कम हुआ? अगर किसी के जाने से एवरेज कम हुआ इसका मतलब वो ज्यादा ले गया। कितने लोगों का ज्यादा ले गया? 2 ज्यादा ले गया, 9 लोगों का। अरे 2 ज्यादा ले गया, कितने लोगों का? नहीं आया समझ मेरे भाई। 11 लोगों का एवरेज कितना था और 9 लोगों का एवरेज कितना था? तो इसमें से 2 लोग गए हैं। अगर ये 36 लेके जाते तो क्या होता? इनके जाने से एवरेज कम हुआ 2, एवरेज किसी के जाने से एवरेज कम हुआ, इसका मतलब वो ज्यादा ले गया, तो 2 ज्यादा ले गया। लेकिन कितने लोगों का? 9 लोगों का। अब ये एवरेज है तो इसे भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 36 और 9 45, और एवरेज 45 है तो सम, अगर एवरेज 45 है तो सम, अरे अगर एवरेज 45 है 2 लोगों का तो सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। और अगर आपको सम ही चाहिए था, क्या चाहिए था? सम तो निकालो, तो 2 लोगों का डायरेक्ट सम लिखो। यहां पे क्या लिखो? डायरेक्ट सम। अगर ये 36 लेके जाते तो क्या होता? एक के जाने से फर्क, एवरेज कितना कम हुआ? एवरेज कम होगा पूरे ग्रुप का, 9 लोग। अरे 11 थे, 2 चले गए, 9 ही तो रह गए, तो ये जोड़ 90 आ जाएगा। सही है।
तो हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ठीक है। कह रहा है शेष दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, यानी कि ये है 2 यूनिट और ये है 3 यूनिट, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान, यूनिट का मान 18, यूनिट का मान, तो लघुत्तम संख्या का मान, लघुत्तम संख्याओं के बीच का मान बताइए, तो लघुत्तम संख्या का बताना है, लघुत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या 2 यूनिट की है, अरे इनका अनुपात तो 2:3 था, नहीं यार, दो लोगों का समनव्य आया। अब इनका जो दो संख्याएं थी वो किस रेशियो में थी, 2:3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान 90, यूनिट का मान 18, यूनिट का मान, तुमसे पूछिए लघुत्तम संख्या तो कौन सी, 2 यूनिट मतलब 36, बड़ी संख्या पूछी होती तो 54, और दोनों संख्या पूछी थी 90, अंतर पूछा होता तो 18, और क्या चाहिए है? इसको देखो, यदि 6 संख्याओं का भार 50, सेम सवाल है, थोड़ी देर पहले कराया है, कोई बात नहीं कर लो फिर भी। 6 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है 50, शेष दो तथा 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 51, ठीक है, और 2 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है 55, यही तो है। तो सभी छात्रों का पूछा है, 10 का पूछा है, अरे भैया तो 10 का एवरेज पूछा है ना। अगर ये 50-50 लेके आते तो क्या होता, जे बंदा 1 फालतू लाया है बंदे आए हैं 2, जे बंदा 5 फालतू लाया है बंदे आए हैं 2, इनको बटेगा 10 में, क्योंकि 10 का एवरेज है तो 10 से भाग होगा। ये 50 है, 5 दूनी 10 हो तो 12/10, 51.2, 51.2 इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है? आगे बढ़े, चलिए। छह संख्याओं का औसत 32, अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याओं में 2 बढ़ती हैं और 3 संख्याएं 4 से घटती हैं। सुनो, 6 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, तो पहली 3 संख्याएं, जो 3 संख्याएं वो 2 से बढ़ती हैं, लेकिन जो शेष 3 संख्याएं वो 4 से, जो शेष 3 संख्याएं वो, जो शेष 3 संख्याएं ना ये तो बढ़ी, लेकिन जो शेष की 3 संख्याएं वो 4 से घटती हैं। तो 6 बढ़ा है, 12 घटा है, ओवरऑल 6 घटा है, ओवरऑल 6। ग्रुप में लोग कितने, 6, और 6 रुपए कमी हो जाए तो सब कितने कितने भरेंगे, हम 6 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, और 6 रुपए कमी पड़ जाए तो मैं दूं 6 रुपया, तुम दोगे 6 रुपया, 6 लोग हैं 1 रुपये दे दो, बात खत्म। 6 संख्याओं का औसत 32 था, पहली प्रत्येक 3 संख्याओं में 2 बढ़ती हैं और प्रत्येक 3 संख्याएं 4 से घटती हैं। तो हमसे पूछा नया औसत क्या होगा। सुनो, 6 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था 32, तो इन 6 लोगों का जो एवरेज न्यू चाहिए, कौन सा वाला न्यू, अगर ये 32 होता, हुआ क्या था कि पहली 3 संख्याएं 2 से बढ़ती हैं, यानी कि 2 बड़ी 3 संख्याएं, सही बात है, और कह रहा है शेष 3 संख्याएं 4 से घटती हैं, 4 घटती हैं 3 संख्या, ऐसे तो हुआ क्या, और इसकी जो भरपाई करेगा ये 6 लोग तो करेंगे जो भी हुआ। ये तो था 32 माइनस 6/6, तो कितना हो जाएगा 31, नहीं आया है। 6 संख्याओं का एवरेज 32 है, तो 6 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज 32 से कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली 3 संख्याएं थी वो 2-2 से बढ़ी तो 6 बढ़ गया नहीं बढ़ गया, और अंतिम 3 संख्याएं 4-4 घटी तो 12 घट गया नहीं घट गया। तुम्हें कोई 6 रुपये दे दे, 12 रुपये ले ले, तो 6 रुपये तुम पे बढ़ेंगे घटेंगे, घटेंगे। तुम्हारे ग्रुप से कोई 6 रुपये दे दे तुमको, अरे रुको तुम मरे जा रहे हो, 2 4 6, मान लो तुम 6 लोग बैठे हो, तो हम तुम तीनों को 2-2 रुपये दे दें, तुम्हारे ग्रुप कुछ भी है डजेंट मैटर, तुम 6 लोगों का ग्रुप जो भी है डजेंट मैटर, पहला दूसरा तीसरा, आप दोनों को 2-2 रुपये देते हैं, तीनों को 2-2 रुपये देते, आपके ग्रुप में 6 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, आपसे 4 ले लें, आपसे 4 ले लें, आपसे 4 ले लें, तो हमने 12 लिए हैं और 6 दिए हैं, तो ओवरऑल आपके ग्रुप से 6 रुपये कम हुए नहीं हुए, आपके ग्रुप से 6 रुपये कम हुए नहीं हुए, तो 6 रुपये आप भरोगे, आप भरोगे, 6 रुपये भरेंगे 6 लोग मिलके, और 6 रुपये को 6 लोग भरना है तो एक बंदा एक भरेगा। पहले 32 थे, अब कहानी खत्म होगी। अगला सवाल,
एक कक्षा की लड़कियों की परीक्षा का प्राप्तांक औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांक औसत 87 है। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की 4:5 में है। ऐसे मान लो 4 लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां और 4 लड़के, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी मान लो 4। तो 4 जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है 85। दिख रहा है ना, दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिख दे रहा मैं। जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 4। ये तो है लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5, यानी कि 4 गर्ल्स हैं तो इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज वो कितना है 85। और बॉयज़ कितने हैं 5, बॉयज़ कितने हैं, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 87। यही तो है। तो पूरी कक्षा का एवरेज यानी कि 9 का एवरेज पूछा है। अरे पूरी कक्षा मतलब 9 का एवरेज। ये 85 लेके आते क्या होता है, ये एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ेगा पूरे ग्रुप का। अरे 5 ही लोग तो आए, 10 बढ़ेगा, इसकी भरपाई कौन करेंगे, ये आंसर है। 85 + 10/9, 85 + 1 सही 1/9, 86 सही 1/9। ये सवाल का रहा आंसर, ये सवाल का रहा ANSWER। सही है ना, सही है। अरे का आगे बढ़े, आंसर आया। अरे अच्छा वो पूछा है तो लगा लो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, 86 थोड़ी पहुंच जाओ, 10/9 है ना, तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा जाओ। हाँ 86 पॉइंट बन जाएगा। अरे 86 से थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, 86 से, और ये तो 85 तो हो ही नहीं सकते। 86 पॉइंट, अरे इसका मतलब कितना है, 80 करो 1/9 का मतलब कितना है 0.99999 चलता रहेगा। 1/9 का मतलब क्या होता है 0.999, ये चलता रहता है, तो इसको 1 मान लिया हमने। बढ़े आगे। सीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी, कोई बात नहीं। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 के औसत मूल्य से खरीदी होती तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा, जो भी होगा 2250 और 3750 के बीच में होगा। वो सब ऑप्शन है। सुनो 2250 के औसत से 5, यानी कि जो 5 साड़ियों का जो एवरेज था वो था 2250। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750, यानी जो 3 अन्य साड़ियां खरीदी, इनका जो एवरेज था 2750। तो पूछा है तो सभी साड़ियां मतलब 8 साड़ियों का एवरेज, ये तो पूछा है। तो 8 का जो एवरेज है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये 2250 की खरीदी होती तो क्या होता, एक साड़ी 500 रुपये की एक्स्ट्रा खरीदी है। अरे एक साड़ी 500 रुपये की महंगी है, और साड़ी कितनी थी 3, तो 500 × 3, ये एक्स्ट्रा खरीदी नहीं खरीदी है, खरीदी है, और इसके डिवाइड किससे होगा, क्योंकि 8 का एवरेज निकाल रहे हो। ये सॉल्यूशन है। ये रहा हमारा 2250। देखो इसको काटो, तो 800 से काटो तो 8 छंग 48, 8 छंग, फिर 8 दूनी 8 पंजे 40। समझ में नहीं आया। सुनो तो मेरी बात सुनो, इसको करना है तो 1500 करोगे पूरा। चलो मैं क्या कहूँगा 15, मैं और अच्छे से करा रहा, 1500/8। अगर ऊपर 1600 होता तो कितना आता, 200। कितना आता, ऊपर 100 कम है, 100 तो 12.5 कम है, 200 में से 12.5 नहीं समझ पा रहे हो। 100/8 का मतलब कितना होता है 12.5। 100/8 का मतलब क्या होता है 12.5। अगर ऊपर 1600 होता तो आंसर आता 200। अब 12.5 कम है, तो 200 में 12.5 कम 187.5, 187.5। अब 187 काम जोड़ेंगे, 187.5 24.24 हो जाएगा। फिलहाल दूसरा तरीका दिखाऊं मैं आपको। दूसरा तरीका ये था, अगर ये 1600 होता तो कितना आता 200, तो 2250 और 200 कितना हो जाता 2450। अब जो भी आंसर होगा 2450 से कम होगा, 2450 से कम एक ही ऑप्शन है। अरे अब मेरी बात को ना मानो तो बैठ के काटो पीटो, अगर बात को नहीं मानोगे तो क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लो। अगर आप बात को नहीं मानोगे तो क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। फिलहाल ये देखो, अगर ये 1600 होता तो कितना आता 200, तो 2250 ये है, 200 ये हो जाता, कितना हो जाता है 2450। लेकिन 2450 होगा नहीं ना, 2450 कम होगा, क्योंकि 1600 नहीं है, ये कितना है 1500।
तो जो भी आंसर होगा 2250 से, ओ सॉरी 2450 से कम होगा, 2450 से एक ही कम ऑप्शन है। और नहीं पल्ले पड़ रहा है तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1500/8 काट लो, है ना। फिर बढ़े आगे। अगला सवाल देखो, देख रहे हो सब मेंस के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं धड़ल्ले से। कौन है, महेश ने 1250 के औसत से 3 शर्ट खरीदी। 3 शर्ट का जो एवरेज था वो था 1250। आगे, यदि वह 1450 के औसत से मिल 2 और शर्ट खरीदता, यानी कि 2 और शर्ट खरीदता जिनका औसत कितना था 1450। ठीक है, तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का मूल्य कितना है। तो ऐसे एक काम करो, अगर ये इन दोनों के बीच में तो 1350 होता, लेकिन 1350 से कम होगा कि ज़्यादा, 1350 से कम होगा क्योंकि ये वैल्यू कम है। 1350 से कम कौन है, 1330 और 1310। अगर आपको जल्दी बहुत ज़्यादा थी तो 2 काट देते। अब तुम्हारी किस्मत काम करती है। वो जो होगा उसको देखेंगे भी। मेरे कहने का मतलब इतना तो समझ सकते हैं कि जो भी आंसर होगा 1350 आएगा बीच में, ठीक है। लेकिन एवरेज कहाँ भागेगा, इधर मेजॉरिटी तरफ इधर, तो एवरेज ये तो कम है ना संख्या, तो जो भी आंसर होगा वो 1350 से कम 2 ऑप्शन है, 1330 और 1310। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इतना समझोगे तब आप पहुंच पाओगे बिल्कुल क्लोज कि 1310 होगा कि 1330 होगा। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन रिमूव कर सकते हो, 1390 और 1370 होने का नहीं है ना। बढ़े आगे। अगला सवाल जो है वो की क्रिया है, कह रहा 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर दिया तो संख्याओं को 9 का औसत 27 से हो जाएगा। 27 चौके 108, 108 का डबल 216, 200। अरे 8 संख्या का औसत कितना है। अरे यदि हमारे ग्रुप का एवरेज 27 है, प्रत्येक ग्रुप को 2-2 रुपये दे दिए जाए तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक ग्रुप की एवरेज डबल कर दिया तो एवरेज डबल हो जाएगा। प्रत्येक ग्रुप के एवरेज में 8 से गुणा कर दी जाए, प्रत्येक मेंबर की एवरेज उसमें एज में 8 से गुणा कर दिया तो एवरेज भी 8 से। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ये सवाल तो देखते ही धड़ल्ले से पेड़। अच्छा एक बात बताओ, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जितने भी तरीके के, क्या उससे रिलेटेड कोई सवाल मिलेगा, रुकेंगे हम लोग, खतरनाक वाली स्पीड के साथ करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इस संख्या को देखो, ये 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया तो 10 संख्या का औसत क्या होगा, 12 7 84। एवरेज था कितना 7, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करो तो एवरेज 12 से गुणा हो जाएगी। 12 7 84, कहानी खत्म हो गया 10 क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।